तो एक तरफ खींचतान ये चल रही है कर्नाटक में और वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी इस समय है विदेश में। ऐसे में इंतजार कांग्रेस में यही हो रहा है कि वापस जैसे ही सोनिया गांधी आती है उसके बाद ये जो है मामला सुलझाया जाएगा। अक्षय, मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैसे कांग्रेस इस पूरे मसले को इस समय सॉल्व करने की कवायद कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे थे और तमाम नेताओं से उनकी चर्चा हुई। विधायकों से भी कुछ खबरें निकल के सामने आई कि चर्चा हुई है। और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, कल ही वो दिल्ली पहुंचे थे। राहुल गांधी से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको अपने हाथ में ये बात लेनी चाहिए और उन्हीं को फैसला करना चाहिए और 8 दिसंबर से पहले फैसला करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लगता नहीं है कि 8 दिसंबर से पहले फैसला हो पाएगा। और क्योंकि देर करती है कांग्रेस नेतृत्व किसी मसले को सुलझाने में, इसीलिए जो एक तरफ से गलतफहमी है वो लगातार नेताओं में बढ़ती जाती है और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि सरकारें गिर जाती हैं, सरकार को संभाल नहीं पाती हैं। लेकिन कर्नाटका का थोड़ा सा इशू इसलिए अभी बेहतर लग रहा है कि वहाँ पर जो विधायकों का समर्थन है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिद्धारमैया के साथ है और इसलिए कांग्रेस अभी थोड़ी सी रिलैक्स जरूर है। लेकिन मसले को जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी निश्चित रूप से ताक में है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर बीजेपी वहां पर निश्चित रूप से अपने आप को आगे बढ़ा करके कोशिश कर सकती है कि वो एक बार फिर से सत्ता में आ सके और खास करके वहां के लोगों की जीवन को बदलने का जो एक मादा रखने का फैसला बीजेपी ने किया है वो उसमें सफल हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं खींचतान है और ये खींचतान कहाँ जाकर के रुकेगा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इसकी खींचतान ने कांग्रेस के अंदर ही कई सवालों को जन्म दे दिया है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने आप को उस स्थिति में नहीं पा रहा है कि वो नेताओं पर दबाव बना करके अपने फैसले मनवाए जा सके।